नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। दीपावली की हार्दिक पावन के इस पर्व पर आपको बधाई। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वास्थ्य से परिपूर्ण होंगे। ईश्वर आपको सारी खुशियां दें। तो आज इस दीपावली के अवसर पर मुझे भी नहीं पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बैठे बैठे क्या करें, कुछ ना कुछ पढ़ाना ही ठीक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमारा 3-4 दिन क्लास हो नहीं पाया था, उधर बिजी थे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिजिक्स के सेगमेंट में विभिन्न मापक यंत्र और उनके अनुप्रयोग के बारे में देखना है हमको। तो सबसे पहले मापक यंत्र आपने हाइड्रोमीटर के बारे में सुना होगा। हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब जल की तरह लग रहा है ना, क्योंकि जल में अगर किसी चीज को नापना होता है तो हाइड्रो कहते हैं। हाइड्रोजन से ही हाइड्रो बना है, तो हाइड्रोमीटर आप किसको कहेंगे, द्रव या जल के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसको किया जाता है, तो वायुमंडल की सापेक्षिक घनत्व की और आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किसे किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों के मापन करने में। तो विद्युत स्पेक्ट्रम इज द राइट आंसर होगा स्पेक्ट्रोमीटर का, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम का आ रहा है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, आप इसको याद कर लीजिए। क्या होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिए, हमारे यहाँ जो है स्पेक्ट्रम, जो तरंगे होती, स्पेक्ट्रम को तरंग कहते हैं। तो हमारे यहाँ कई प्रकार की तरंगे हैं जो अदृश्य रूप में चल रही हैं। अल्फा तरंगे, बीटा तरंगे, गामा तरंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, रेडियो वेव होता है, सारी वेव्स होते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विद्युत चुंबकीय तरंगे, उन तरंगों को कहते हैं जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के आते हैं, बिना माध्यम के जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला ये है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर किसको कहते हैं, तो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन की माप होते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको पता होगा कि जिसमें बदलाव हो जाता है भौतिक गुणों में तो भौतिक परिवर्तन, जिसमें भौतिक गुणों में बदलाव नहीं होता है रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए रक्तदाब के मापक किस यंत्र द्वारा किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। आपको देखे होंगे जब बीपी नापा जाता है तो उसमें पारा भरा होता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर डाला जाता है। हृदय की धड़कन की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा। स्टेथोस्कोप जो लगाया जाता है, जो कान में आला लगा करके देखते हैं, तो स्टेथोस्कोप को कहते हैं। उसके बाद इधर देखिए कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापी जाती है। पूर्ण शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन वास्तविकता में इसमें बिना शुद्धि मिलाए वो सोना बढ़िया बनेगा ही नहीं। तो 24 कैरेट का सोना नहीं होता है, 22 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट हो गया, 18 कैरेट हो गया, ऐसे ही मार्केट में बिकता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद यहाँ देखिए सोने की शुद्धता को मापा जाता है। एक चीज और बता दें, यदि 1 ग्राम आप सोना लें और 1 ग्राम आप लोहा लें, ठीक है, दोनों को यदि मापें तो सोने का 1 ग्राम जो होगा लोहे के 1 ग्राम से अधिक भारी होगा, क्योंकि इसका जो डेंसिटी ज्यादा होती है सोने की। ठीक है, लक्सीमीटर किसको कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता को लक्सीमीटर कहा जाता है। कैलोरीमीटर रंगों की तीव्रता को कैलोरीमीटर द्वारा मापा, कोलोरीमीटर इसको कहते हैं। कोलोरीमीटर द्वारा रंगों की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। बेसिकली भूकंपीय तरंगों 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक पी टाइप तरंगे होती हैं, ईल टाइप तरंगे होती हैं, और एक जो है धरातली तरंगे होती हैं। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, और भूकंप का अधिकेंद्र होता है। आगे हम भूकंप के बारे में आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, रेक्टल स्केल का जो है पैमाना मापा जाता है। एक मार्कोनी स्केल भी होता है। ठीक है, तो उसको हम व्यापक रूप से भूकंप का टॉपिक देखेंगे, सुनामी का, तो वहां पे आपको बताएंगे। कैस्कोग्राफ क्या होता है, तो पौधे की जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको खोज किया था, और ये पौधों की वृद्धि के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। रेन गेज से वर्षा मापी यंत्र होती है। गीगर मूलर काउंटर विधि से आयनित विकिरण या रेडियो सक्रियता तत्व की माप की जाती है। गीगर मूलर काउंटर विधि यदि आ जाए तो वहां पर आप सीधा डालेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता की मापन की जाती है। ठीक है, रिक्टर पैमाने का प्रयोग किसके मापन में होता है, तो भूकंप की तीव्रता नापने में किया जाता है। समुद्र की गहराई किसे मापी जाती है, फैदोमीटर से मापी जाती है। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट, याद कर लीजिए। ठीक है, अब समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापक यंत्र क्या होता है, तो अल्टीमीटर से मापा जाता है। ठीक है, समुद्र तल से यदि आप जहाज हैं, जहाज जैसे आपका डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, और जहाज कोई उड़ रहा है, तो यहां से अल्टीमीटर द्वारा माप लिया जाएगा कि कितनी ऊंचाई पर यह जहाज उड़ रहा है। झूठ का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल की कोणीय दूरी मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है, क्षैतिज ये है और ऊर्ध्वाधर ये है। इसके बीच के कोण को मापने के लिए किस प्रकार का जो है उपयोग किया जाता है, तो थियोडोलाइट एक यंत्र होता है, उसे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के पाठ्यांक किस मापन पर एक समान होते हैं? तो -4 डिग्री सेल्सियस पर एक समान होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है, तो इसको आप रट्टा मार लीजिए। हालांकि इसको हल करके मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसमें लिखिए, रिंगलमैन स्केल यंत्र द्वारा किस का मापन किया जाता है? तो कोहरे के घनत्व को मापन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिंगलमैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेथोस्कोप यंत्र किस मापन यंत्र द्वारा किया जाता है? ध्वनि की तरंगों को अध्यारोपण के सिद्धांत को स्टेथोस्कोप द्वारा मापा जाता है। ध्वनि जो तरंगे होती हैं, ठीक है, ध्वनि तरंगे जो होती हैं, इसमें प्रगामी तरंगे होती हैं, अप्रगामी तरंगे होती हैं। उसमें आप देखेंगे कि श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे होती हैं, ध्वनि की सुनने के आधार पर बनाई जाती हैं, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप यंत्र द्वारा जो होता है, इसका क्या मापन किया जाता है? तो ध्वनि की तरंगों को जो अध्यारोपित सिद्धांत है, इसी के स्टेथोस्कोप द्वारा मापा जाता है, ठीक है। इतना जानते रहिए बस। एक्सेनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर द्वारा मापा, किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? पौधे की वृद्धि का मापन एक्सेनोमीटर मापा जाता है। आपने ऊपर भी एक पढ़ा था, कैस्कोग्राफ द्वारा भी पौधे की वृद्धि मापी जाती है और एक्सेनोमीटर द्वारा भी मापी जाती है। पौधे की किस विशिष्टता के कारण साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है? तो उच्च परासरण शक्ति, ठीक है। पारे की उच्च परासरण शक्ति जो होती है, इसी कारण जो होता है क्या मापा जाता है? तापमापी यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कि सामान्य ताप पर जो है वो द्रव अवस्था में रहता है, ऐसा धातु है, वो द्रव धातु है पारा। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके मापन में किया जाए? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए, बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, समय मापक यंत्र क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं हारोलॉजी। हारोलॉजी जो होता है, ये समय मापक यंत्र है। और व्यूफोर्ड स्केल द्वारा किसकी माप की जाती है? हवा की माप के लिए व्यूफोर्ड स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आगे बढ़िए। समुद्र के भीतर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के अंदर से पनडुब्बी जो है ऐसे निकाल करके इसका प्रयोग करती है, ऐसे होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ से देखती है अंदर जमीन पानी के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। सूर्य को हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर इज द राइट आंसर होगा। विद्युत प्रवाह का प्रयोग करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके मापन में स्टेग्लोमोमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसके मापन में? तो पृष्ठ तनाव के मापन में। इसको याद कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेग्लोमोमीटर जो है किसका प्रयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव के मापन में इसका प्रयोग स्टेग्लोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पिंटो ट्यूब का यंत्र उपयोग किस मापन यंत्र में किया जाता है? किसी स्थान पर प्रवाह का वेग। अब किसका प्रवाह का वेग ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन किसी स्थान पर प्रवाह का वेग हो सकता है द्रव का हो, ठीक है। तो इसको अभी आप कंफ्यूजन में रखिएगा, इसको देखेंगे तो हम बताएंगे। मल्टीमीटर में किसका संयोजन होता है? तो वोल्ट मीटर, अमीटर और ओम मीटर, तीनों का संयोजन होता है। जब मल्टीमीटर आता है उसमें वोल्ट मीटर भी होता है, अमीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है। ओम जहां पर आ जाता है आपको पता होगा कि यहाँ प्रतिरोध का मापन किया जाता है। अमीटर में धारा मापी जाती है, वोल्ट मीटर में विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। चलिए, जहाजों में किसके मापन के लिए इकोलोकेशन नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी की गहराई मापन के लिए इकोलोकेशन का पता लगाया जाता है। इकोलोकेशन लगाया जाता है यंत्र का। इकोलोकेशन किस प्रकार का यंत्र है? तो एक सोनार सिस्टम है इकोलोकेशन। बेसिकली जल के अंदर की कोई चीज पता लगाने के लिए क्या सोनार का प्रयोग किया जाता है, इसको इकोलोकेशन कहते हैं, यही है। अब किए गए कार्य की माप या ह्यूमन फिजिकल परफॉर्मेंस किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो अर्गोमीटर। भैया, अर्गोमीटर से ह्यूमन के इफिशियंसी या फिजिकल इफिशियंसी का पता लगाया जाता है कि आप किस प्रकार कार्य कर, कितना व्यक्ति कितना कार्य किया है, तो अर्गोमीटर द्वारा इसका पता लगाया जाता है। आकाश या समुद्र की नीलिमा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो साइनोमीटर द्वारा आकाश या समुद्र की नीलिमा का मापन किया जाता है। वर्षा मापन यंत्र क्या होता है? तो हाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेन गेज भी होता है, तो हाइटोमीटर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब प्रमुख 10 भौतिक राशियों और 10 की घात का प्रतीक देखिए। डेका जो होता है, डेका, 10 की घात 1 को कहते हैं डेका, 10 की घात 2 को कहते हैं हेक्टो, 10 की घात 3 को कहते हैं किलो। 10 की घात 3 जहां हो उसको किलो कहते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन इसके बाद 1 किलो को
10 की घात 3 कहते हैं, एक हेक्टर को 10 की घात 2 कहते हैं, एक डेका को जो है 10 की घात 1 कहते हैं, एक मेगा को 10 की घात 6 कहते हैं, मेगाबाइट, जो कि आपको कंप्यूटर वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। 10 की घात 9 को गीगाबाइट कहते हैं, 10 की घात 12 को टेराबाइट कहते हैं, टीबी इसको बोलते हैं, 10 की घात 15 को पेंटाबाइट कहते हैं, 10 की घात 18 को एक्साबाइट कहते हैं, 10 की घात -1 को डेसीलीटर कहते हैं। अब ऊपर था डेसी, नीचे डेका था, नीचे डेसी, 10 की घात -1 को डेसी, 10 की घात -2 को सेंटी, 10 की घात -3 को मिली, 10 की घात -6 को माइक्रो, 10 की घात -9 को नैनो, 10 की घात -10 को एंगस्ट्राम, 10 की घात -10 को पीको, 10 की घात -15 को फेमटो, 10 की घात -18 को एमटो। ठीक है, फिर से याद कर लो। 10 की घात 1 को डेका कहते हैं, 10 की घात 2 को कहते हैं हेक्टो, 10 की घात 3 को किलो, 10 की घात 6 को मेगा, 10 की घात 9 को गीगा, 10 की घात 12 को टेरा, 10 की घात 15 को पेंटा, 10 की घात 18 को एक्सा, 10 की घात -1 को डेसी, 10 की घात -2 को सेंटी, 10 की घात -3 को मिली, 10 की घात -6 को माइक्रो, 10 की घात -9 को नैनो, 10 की घात -10 को एंगस्ट्राम, और 10 की घात -12 को पीको, 10 की घात -15 को फेमटो, और 10 की घात -18 को एमटो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमको मैंने बहुत किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर में से मिलीमीटर उल्टा करके हमको याद कराया जाता था, तो हम लोगों को याद है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से देख लीजिए, सीक्वेंस में है सारी चीज़ें, फिर नहीं होगा तो हम इसको याद करवाएंगे। और बहुत डंडे इसके लिए हम लोगों ने खाया थे। अब विज्ञान के संबंध में प्रसिद्ध दिवस, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस में रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाते हैं। रमन प्रभाव जो हमारे वैज्ञानिक हैं, रमन जी, उन्हीं ने रमन प्रभाव खोज किया था, तो इसके लिए मनाया जाता है 28 फरवरी को। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर देख लीजिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 मार्च को, आयुध निर्माण दिवस 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 मार्च को, और उसके बाद यहाँ 22 अप्रैल को, सॉरी, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, ओजोन परत संरक्षण दिवस ये आपका हो जाएगा 16 सितंबर को, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। ठीक है, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसको याद कर लीजिए, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को याद कर लीजिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को याद कर लीजिए, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को याद कर लीजिए, ओजोन संरक्षण दिवस ये जो है इसको याद कर लीजिए 16 सितंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये आपका 23 मार्च, और ये आपका हो जाएगा 28 फरवरी को आपका विज्ञान दिवस हो जाएगा। चलिए, प्रमुख राशियों में एसआई मात्रकों और उनके मात्रकों के परस्पर संबंध क्या है, अब देख लेते हैं। ये देखिए राशि है, ठीक है, आपको पता होगा कि ये सब जो आपको बताए जो है मूल राशि है, लंबाई है। अब लंबाई ऐसे है तो 1 माइक्रोमीटर में 10 घात -6 मीटर होता है, क्योंकि आपने पूरा ऊपर पढ़ लिया था कि जो डेका डेसी था, फिर से हेक्टो था, नहीं डेका था, फिर हेक्टो था, फिर जो है किलो था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से देखा था ना, तो यही चीज़ है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 घात -6 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 घात -10 मीटर होता है। ठीक है, द्रव्यमान में देख लेते हैं, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 घात 3 किलोग्राम होता है। ठीक है, और एक परमाणु का द्रव्यमान मात्रक जो है, एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, AMU कहते हैं इसको, 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1 AMU बराबर। ठीक है, आयतन के लिए देखते हैं, 1 लीटर बराबर 10 घात -3 मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, या 1000 घन सेंटीमीटर होता है। अब बल का मात्रक होता है 1 डाइन बराबर 10 घात -5 न्यूटन के। 1 न्यूटन में 10 घात 5 डाइन होता है, इसको उल्टा करें 10 घात -5 न्यूटन हो जाएगा। तो 1 डाइन जो है CGS पद्धति में है, तो 1 डाइन बराबर होता है 10 घात -5 न्यूटन के। 1 किलोग्राम फुट 9.81 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम फुट बराबर होता है 9.81 न्यूटन। दाब के लिए क्या देखते हैं, 1 किलोग्राम
फुट प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है 9.81 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और 1 मिलीमीटर पारा 133 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य एवं ऊर्जा के लिए देखते हैं, जो कि ये दोनों ही जो है जूल में इसका मात्रक व्यक्त किया जाता है। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, अगर जूल को इधर तरफ लाएंगे, या 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम फुट प्रति मीटर 9.81 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻³ जूल होता है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ईवी बराबर 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल होता है। ठीक है, तो आप इसको जानते रहिए कि 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। उष्मा का मात्रक, अब ये ऊर्जा का मात्रक हो गया। उष्मा को ही, उष्मा, ऊर्जा और कार्य तीनों को ही मात्रक जूल में ही होते हैं, लेकिन ये कैलोरी वाली ऊर्जा होती है। कैलोरी बराबर 4.91 जूल होती है, 19 जूल होती है। 4.19 जूल को 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, इतना आपका पैमाना हुआ। फिर से देख लीजिए, लंबाई को अगर हम देखेंगे तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। द्रव्यमान को देखेंगे तो 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10⁻3 किलोग्राम, या 1000 किलोग्राम। ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान क्रमांक की मात्रा क्या, 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। आयतन का मात्रक होता है 1 लीटर, 1 लीटर बराबर 10⁻3 मिलीमीटर 10⁻3 मीटर क्यूब, या 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर बराबर होता है 10⁻2 मीटर के। ठीक है, ठीक है, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसको भी आप याद कर लिए। ये हो गया। अब यहाँ पर इसी कंडीशन देख लिए होंगे। फिर इसके बाद देखिए, आयतन का हो गया। अब यहाँ बल देखिए, बल का 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है, या 1 डाइन में 10⁻5 न्यूटन होता है, उल्ट जाएगा वहां पे। 1 किलोग्राम फुट 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, दाब का मात्रक देख लेते हैं। 1 किलोग्राम फुट प्रति मीटर स्क्वायर को, या 9.81 ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ 1 मिलीमीटर पारा जो होगा वो 133 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के होता है। कार्य और ऊर्जा के क्षेत्र में देखेंगे कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। यदि जूल को इस तरफ लाएंगे तो 1 अर्ग में 10⁻7 जूल हो जाएगा। 1 किलोग्राम फुट प्रति मीटर को 9.81 जूल कहते हैं। 1 वाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻³ जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ईवी 1.6 इंटू 10⁻- जूल होता है। ठीक है, और एक उष्मा में देखते हैं, जो कि ये भी इसका मात्रा भी जूल होता है, और ये ताप के को प्रदर्शित करता है, हीट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो होगा कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.1 जूल। 4.1 जूल को 1 कैलोरी ऊर्जा कहते हैं। शक्ति पावर को एक अश्व शक्ति में 746 वाट, और एक एक अश्व शक्ति बराबर आप 746 वाट देख लीजिए, छोड़िए उसको। उसके बाद लंबाई या दूरी की मात्रा को हम देख लेते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻3 मीटर, या 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मील में होता है 1.61 किलोमीटर। ठीक है, 1.61 किलोमीटर को हम क्या कहते हैं, 1 मील कहते हैं। 1 नाविक मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, एक नाविक जो चलता है मील 1.8 मीटर होता है, किलोमीटर km होता है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर, या इसको हम कह सकते हैं कि एक 15 करोड़ किलोमीटर को हम कहते हैं। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर हो गया यार, मीटर नहीं हो गया। खगोलीय इकाई ना, तो 1.495 × 10⁻11 मीटर में कर दिए ना। हाँ, तो इसको आप किलोमीटर में कर दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। जी ठीक है, मीटर में कर रहने दीजिए। एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 15 करोड़ किलोमीटर। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, यही ठीक रहेगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। 9.46